रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सीमा की नींद अचानक खुल गई। उसने घड़ी देखी, 12:03। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? फिर आवाज आई, बिटिया, एक प्याज दे दे, बस एक प्याज। सीमा का गला सूख गया। यह आवाज बूढ़ी औरत जैसी थी, पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। वह धीरे से उठी। उसके पति रवि गहरी नींद में थे। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उनकी नींद को पत्थर बना दिया हो। वह हिली तक नहीं। फिर वही दस्तक, ठक ठक ठक। बिटिया, भूखी हूं, एक प्याज दे दे। सीमा ने खिड़की के पर्दे के कोने से बाहर झांका। दरवाजे के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। सीमा का दिल मानो रुक गया। उसे अचानक दादी की कही बात याद आई, अगर आधी रात को कोई प्याज मांगे तो दरवाजा मत खोलना, वो इंसान नहीं होती। दस्तक और तेज हो गई। अगर प्याज नहीं देगी तो मैं खुद ले लूंगी। सीमा पीछे हट गई। तभी किचन की तरफ से खटपट की आवाज आई। वह कांपते कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। गैस के पास रखी टोकरी में रखे सारे प्याज जमीन पर लुढ़क रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें फेंका हो। अचानक एक प्याज हवा में उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सीमा की चीख गले में ही अटक गई। दरवाजा बिना छुए खुल गया। वही बूढ़ी औरत अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, होंठों पर सड़ी हुई मुस्कान। मैंने कहा था ना, खुद ले लूंगी। सीमा पीछे हटती गई, दीवार से टकरा गई। चुड़ैल ने प्याज को अपने हाथ में लिया। उसने उसे ऐसे सूंघा जैसे किसी की जान की खुशबू ले रही हो। फिर उसने प्याज को दांतों से काटा। खून जैसा लाल रस उसके मुंह से टपका। ये तो पहला है। हर रात एक प्याज चाहिए, नहीं तो। वह अचानक गायब हो गई। दरवाजा बंद, सन्नाटा। अगली सुबह सीमा ने सब कुछ रवि को बताया। रवि हंस पड़ा। तुमने सपना देखा होगा, लेकिन किचन में पड़े सड़े हुए प्याज और जमीन पर बने गीले काले पैरों के निशान देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। उस रात फिर 12 बजे दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बिटिया, प्याज। इस बार तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहां हूं। चुड़ैल छत से उल्टी लटकी हुई थी। रवि की आंखें डर से फैल गईं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। चुड़ैल नीचे कूदी। उसके नाखून लंबे और काले थे। तुमने दरवाजा खोला, नियम तोड़ा। उसने रवि के गले को छुआ। अगले ही पल रवि की आंखें सफेद हो गईं। उसका शरीर सूखने लगा, जैसे कोई उसकी सारी नमी चूस रहा हो। सीमा चीख पड़ी, रुको, मैं दूंगी प्याज, हर रात दूंगी। चुड़ैल ने उसे देखा। वादा? हाँ। रवि जमीन पर गिर गया, बेहोश लेकिन जिंदा। उस रात से हर रात सीमा दरवाजे पर एक प्याज रख देती, और सुबह वह गायब मिलता। लेकिन रवि बदलने लगा था। वह कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। एक दिन पड़ोस की बूढ़ी काकी आई। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यहां वो आ चुकी है। सीमा रो पड़ी। काकी ने कहा, वो प्याज नहीं ले रही, वो तुम्हारे घर की सांसें ले रही है। प्याज बहाना है। तो क्या करूं? काकी ने फुसफुसाकर कहा, अगली रात प्याज की जगह राख रख देना और दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। रात आई। 12 बजे दस्तक। बिटिया, प्याज। सीमा ने दरवाजे के बाहर राख से भरी कटोरी रख दी। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक चीख गूंजी, धोखा।
दरवाजा जोर से हिलने लगा। खोल, नहीं तो तेरे पति की जान ले लूंगी। अंदर रवि तड़पने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। सीमा रोते हुए दरवाजे के पास बैठ गई। मैं नहीं खोलूंगी। दरवाजे पर खरोंचों की आवाज आने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। छत से काली धूल गिरने लगी। आखिरी बार कह रही हूं, प्याज दे दे। सीमा ने आंखें बंद कर लीं। नहीं। अचानक सब शांत हो गया। सुबह हुई। दरवाजा सही सलामत था। रवि गहरी नींद में था, सांस सामान्य। सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर किचन पर पड़ी। टोकरी में रखा एकमात्र प्याज काला पड़ चुका था। उसमें से धीमी आवाज आ रही थी, बिटिया, मैं यही हूं। सीमा जर हो गई। प्याज खुद ब खुद लुढ़क कर फर्श पर आया। उसमें दरार पड़ी। अंदर से एक छोटी काली उंगली बाहर निकली, फिर दूसरी। प्याज फट गया। उसमें से एक छोटी सी चुड़ैल निकली, वैसी ही काली आंखों वाली। वह हंसी। अब मैं बाहर नहीं आऊंगी, यही रहूंगी, हर प्याज में। सीमा पीछे हट गई। उसने सारे प्याज उठाकर बाहर फेंक दिए। लेकिन अगले दिन बाजार से जो भी सब्जी आती, उसमें प्याज खुद ब खुद मिल जाते। घर के हर कोने में प्याज उगने लगे। दीवारों की दरारों से, बिस्तर के नीचे से, यहां तक कि रवि के तकिए के पास से भी। हर प्याज से धीमी आवाज, बिटिया, भूख लगी है। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने देखा, उस घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। अंदर से सड़ी हुई गंध आती है। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, घर खाली था। सिर्फ फर्श पर सैकड़ों सड़े हुए प्याज पड़े थे और दीवार पर नाखूनों से लिखा था, प्याज मत देना, वो बढ़ जाती है।